ये चीज तो मेरे साथ पहले भी हुआ था। इसी विंडो के सामने खड़े होके सेम ड्रेस सेम कप में मैंने पहले भी चाय पी थी, लेकिन ये कप तो मैं आज ही लेके आया। शर्ट भी नया है। What is happening? डेजा वू। शायद आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं तो इस वीडियो में क्लिक क्यों करोगे। आप घर में बैठ के T20 वर्ल्ड कप देख रहे थे, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गया, आप सेलिब्रेट भी कर रहे थे, फिर आपको लगा ये चीज तो पहले भी हो चुका है, इंडिया वर्ल्ड कप पहले भी जीत चुका है, सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पहले भी लिया था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। इसे ही डेजा वू कहते हैं। अभी वी विल ट्राई टू फिगर आउट डेजा वू होता क्यों है। इन जनरल स्टडी कहती है हर 3 लोगों में से 2 लोग कभी ना कभी डेजा वू एक्सपीरियंस करते हैं। जापान में 386 हेल्दी एडल्ट पे एक स्टडी किया गया, जिनमें से 294 मतलब 76.2% लोगों ने कभी ना कभी डेजा वू एक्सपीरियंस किया था। पाकिस्तान में भी एक डेटा निकाला गया था। कुछ मेंटली और फिजिकली हेल्दी स्टूडेंट्स में से 89.2% स्टूडेंट्स कभी ना कभी डेजा वू एक्सपीरियंस किया था। अभी देखते हैं साइंस क्या कहती है। एग्जाम्पल्स के साथ चीजों को समझेंगे। साइंस भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ थ्योरीज है डेजा वू को लेके, जैसे डुअल प्रोसेसिंग थ्योरी। इमेजिन करो आपके पास 2 नेटवर्क कनेक्शन है, एक 5G दूसरा 3G, और आपने फाइनल डेस्टिनेशन मूवी डाउनलोड पे लगाया है। तो 5G नेटवर्क में मूवी थोड़ा जल्दी डाउनलोड होगा और 3G नेटवर्क में थोड़ा लेट से। दोनों नेटवर्क ही सेम डेटा डिलीवर कर रहा है, लेकिन डिफरेंट स्पीड से। वो मूवी अगर सेम मेमोरी में डाउनलोड हो रहा है तो 3G कनेक्शन से मूवी डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद एक नोटिफिकेशन आएगा, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस। ब्रेन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कई बार आसपास जो भी हो रहा है वो इंफॉर्मेशन 2 अलग रास्ते से आके ब्रेन में प्रोसेस होता है। एक रास्ता थोड़ा फास्ट और एक थोड़ा स्लो, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स की ही बात है। तो स्लो रास्ते से आने वाले मेमोरी को जब ब्रेन प्रोसेस करता है तो हमें लगता है आहा ये चीज तो पहले भी हुआ था। दूसरा, मेमोरी ग्लिच थ्योरी। इमेजिन करो आपका ब्रेन एक KFC रेस्टोरेंट है, वहाँ काउंटर में खड़ा कोई लड़का लोगों से ऑर्डर ले रहा है और सीक्वेंस वाइज जिंजर बर्गर या चिकन बकेट लोगों को हैंडओवर कर रहा है। ब्रेन भी हमारे मेमोरी को सीक्वेंस वाइज बहुत ही केयरफुली ऑर्गेनाइज करता है। थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ और रिट्रीव मेमोरी। कभी कभार क्या होता है, गलती से सीक्वेंस में गड़बड़ हो जाता है, जो इवेंट्स अभी हो रहा है वो गलती से रिट्रीव मेमोरी में डाल दिया जाता है, और बस मालिक कंफ्यूज्ड, ब्रेन का मालिक। मुंबई में पहला दिन, आप आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई कैफे में बैठे हो, कॉफी का स्मेल, मेन्यू, वेटर का ऑर्डर लेना, सब मुंबई में पहली बार हो रहा था। लेकिन ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये दूसरी बार हो रहा है? अगर ऐसा होता है तो शायद तुम्हारा ब्रेन सस्ता नशा करके मेमोरी को गलत जगह पर डाल दिया। अगर द ग्लिच थ्योरी को मानो तो डेजा वू का कारण ये चीज हो सकता है। द टेम्पोरल लोब मैल फंक्शन थ्योरी। टेम्पोरल लोब क्या होता है पता है? ब्रेन का ये हिस्सा जो हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी को फॉर्म करने में हेल्प करता है। आपके ब्रेन का हेडक्वार्टर कह सकते। अभी सोचो, हेडक्वार्टर के इलेक्ट्रिसिटी में कभी कभार वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है, कभी लाइट्स वगैरह भी फ्लिकर करता है, नथिंग डेंजरस। वैसे ही ब्रेन में कभी कभार सिग्नल का फ्लो फ्लक्चुएट करता है, जिससे टेम्पोरल लोब में सामूहिक मैल फंक्शन होता है, नथिंग डेंजरस। लेकिन आपके डेजा वू के पीछे ये चीज रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। Deja vu is believed by many to be a trick of the mind, but the truth is far more extraordinary. कुछ पैरानॉर्मल थ्योरीज भी है जो सुनने में इंटरेस्टिंग या अजीब लग सकता है, ये आप हम जैसे आम लोगों ने बनाया है। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी तो आपने देखा ही होगा, जहां दूसरे यूनिवर्स से दूसरे स्पाइडरमैन और विलेन वगैरह आ जाते हैं। फिर क्या, कंफ्यूजन, मारपीट। लोगों का मानना है यूनिवर्स कई सारे हैं और हर एक यूनिवर्स में सेम टाइप्स ऑफ इवेंट्स पैरेलली घट रहे हैं, और हम भी अलग अलग रूप में हर एक यूनिवर्स में मौजूद है। वही सब इवेंट्स हम कभी कभी फील करते हैं। पास्ट लाइफ थ्योरी। बहुत सारे लोगों का मानना है ये पुनर्जन्म की कहानी है। पिछले जन्म में भी सिमिलर काइंड्स ऑफ इवेंट्स हो चुका है, वही सब इवेंट्स हमें थोड़ा बहुत याद आते हैं। ओ चाचा, बॉलीवुड मूवी थोड़ा कम देखा करो। कुछ रिलीजियस और कल्चरल थ्योरीज भी है, जहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड मानते हैं टाइम एक स्ट्रेट लाइन पे चलती है, वहाँ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स की मानो तो टाइम चक्कर में घूमती है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब रिपीट होता है और एक साथ एग्जिस्ट करता है। जो आज हो रहा है वो कल भी होगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब साइमल्टेनियसली चल रहा है। उसी के ग्लिम्सेस डेजा वू के रूप में हमारे दिमाग में आते हैं। अफ्रीकन ट्राइबल्स की माने तो उनके पूर्वज
डेजा वू के जरिए अपना प्रेजेंस फील करवाते हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो का कुछ अलग ही थ्योरी है। सोचो, लर्निंग क्या होता है? नॉलेज को याद करना। अकॉर्डिंग टू प्लाटो, इंसान का जन्म तो होता है, लेकिन उसका सोल बहुत पहले से इस दुनिया में मौजूद है और सोल को सब कुछ पता है। तो डेजा वू तभी होता है जब सोल चीजों को याद करता है। लर्निंग के लिए क्रिश्चियन इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ये गॉड का करिश्मा है, जहाँ गॉड सबकॉन्शियस माइंड या ड्रीम्स के थ्रू हमें फ्यूचर दिखाते हैं जो हमें याद भी नहीं रहता, लेकिन बाद में जब वो घटनाएं घटती है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। ये सब तो थे थ्योरीज, साइंटिस्टों का, फिलोसोफर्स का या आप हम जैसे लोगों का। अब एक बड़ा सवाल, क्या हम जानबूझ के डेजा वू को ट्रिगर कर सकते हैं? अगर इंसान बिना सोए कॉफी लेके अपना पुराना फोटोज या वीडियोस को देखता रहे तो हो भी सकता है। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती है डेजा वू मेंटल फटीग या स्ट्रेस से भी ट्रिगर हो सकता है। मतलब अगर आप डेजा वू एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये कुछ चीजें आप कर सकते हो। 3-4 दिन तक सोना मत, ज्यादा करके कॉफी पियो, पुराने अजीब जगह पे घूमो, तो शायद तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज होने के लिए रेडी हो जाएगा। मतलब अभी चांसेस है डेजा वू को एक्सपीरियंस करने का। डेजा वू एक ऐसा फिनोमेना है जो लगभग हर किसी को होता है, लेकिन उसका असली रीजन किसी को नहीं पता। ये सिर्फ एक दिमाग का ग्लिच है या पैरेलल यूनिवर्स का कोई साइन, क्या पता शायद इस वीडियो को आपने पहले भी देखा हो। रुको, ये वीडियो तो मैंने पहले भी कर चुका हूँ।